दोस्तों, मैं आपका अरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि घर पर बैठकर आप कैसे लोकसभा चुनाव में डाल सकते हैं वोट। जाने कौन कौन ले सकता है इसमें फ़ायदा। वोट फ्रॉम होम की सुविधा किन किन लोगों के लिए होगी, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये हर किसी के लिए जानना समझना जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की संघीय सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। देश के नागरिक इस चुनावी प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश में नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। चुनाव आयोजित करने एवं चुनाव के बाद के विवादों से संबंधित सभी विषयों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे ज़्यादा हो, मतदान करने के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ऐसे व्यक्ति जो मानसिक और तौर पर विक्षिप्त और एवं सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त घोषित किए गए हैं या पहले कभी भी चुनाव संबंधी अपराधों या गलत आचरणों की वजह से अयोग्य घोषित कर दिए गए हों, मतदाता सूची में अपना नामांकन नहीं करवा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि साल 2019 में लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में 30 करोड़ लोगों ने वोट नहीं डाला था। तो उसे देखते हुए इस चुनाव में निर्वाचन आयोग ने वोटरों के एक बड़े वर्ग को घर बैठे वोट डालने की सुविधा दी है, जिसका नाम है वोट फ्रॉम होम। आपने जैसे सुना होगा कि वर्क फ्रॉम होम का तो कुछ मैसेज मिला होगा आपको। कई बार घर पर बैठकर भी हम काम करते हैं, तो उसी की तर्ज को लेके इलेक्शन कमीशन ने वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी है। वोट फ्रॉम होम की सुविधा किन किन लोगों के लिए होगी, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये हर किसी के लिए जानना समझना जरूरी है। देश में ऐसे वोटरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है जिनके लिए पोलिंग बूथ तक जाकर वोट डालना एक मुश्किल भरा काम है। खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और नौकरी पेशा वालों को मतदान में हिस्सेदारी करने में दिक्कत होती है। यही वजह है कि चुनाव आयोग वोट फ्रॉम होम का विकल्प दे रहा है। चुनाव में घर बैठे लोग वोट डाला जाना कोई नई बात नहीं है। पहले कुछ चुनिंदा इलाकों में बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधानसभा चुनावों में दौरान सुविधा दी जाती रही है। कोविड-19 से प्रभावित लोगों को भी ये सुविधा मिली थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में इस सुविधा का विस्तार किया गया है। इस चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने बुजुर्ग मतदाताओं के लिए आयु सीमा 80 साल से बढ़ाकर 85 साल कर दी है। इस बार 85 लाख से ज़्यादा सीनियर सिटीज़न और 88 से ज़्यादा दिव्यांग लोग डाक मतपत्र के जरिए वोट डाल सकेंगे। आयोग ने इस सुविधा के लिए बुजुर्गों की आयु सीमा में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अब 85 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीज़न घर बैठे वोट डाल सकेंगे। यहाँ तक दिव्यांग वोटरों का सवाल है, इस कैटेगरी में वैसे लोग शामिल हो सकेंगे जिनकी दिव्यांगता तय पैमाने के मुताबिक 40% या उससे ऊपर हो। चुनाव आयोग ने कुछ खास तरह की ड्यूटी करने वालों का भी ख्याल रखा है। आयोग ने वोटिंग वाले दिन न्यूज़ कवर करने वाले मीडिया कर्मियों को भी वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी है, लेकिन इसके लिए उन्हें आयोग से पहले ही लेटर लेना होगा। मेट्रो, रेलवे और हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े चुनिंदा कर्मी भी घर बैठे वोट डाल सकेंगे। इलेक्शन ड्यूटी में लगे पुलिस वाले और सुरक्षा बलों में काम करने वाले भी कुछ शर्तों के साथ डाक से वोट डाल सकेंगे। वोट जरूर डालनी चाहिए। इस सुविधा का फ़ायदा उठाने के लिए क्या करना होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस बार लोकसभा चुनाव 7 फेज़ में होना है। ऐसे में मतदान की तारीख की अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर ही एक फॉर्म भरकर जमा करना होगा। यह फॉर्म 12D है, जिसे चुनाव आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसके ज़रिए बताना होता है कि वोटर अमुक वजह से पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने की स्थिति में नहीं है। ये भी ध्यान रखना जाना चाहिए कि लोग डाक से वोट डालने का विकल्प चुन लेंगे तो वो पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं डाल सकेंगे। चुनाव से पहले एक तारीख तय की जाएगी। उस खास तारीख को 2 मतदान अधिकारी, एक वीडियोग्राफर और एक सुरक्षाकर्मी वोटर के दिए पते पर जाएंगे। उसी जगह पर डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग की प्रक्रिया पूरी करवाएंगे। ऐसे वोटरों को डेट और टाइम के बारे में पहले ही सूचित कर दिया जाएगा।
बार देश भर में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक होना है। 7 फेज़ में मतदान होगा। ऐसे में वोट फ्रॉम होम का फ़ायदा लेने के लिए चुनाव और नोटिफिकेशन की तारीखों का नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। लोकसभा चुनाव में वोट के लिए चुनावी पार्टियों ने कई तरह की कैंपेन चलाए हैं। वोटिंग सेंटर पर वोटर को कई तरह की सलाह भी दी जाती है। अभी देखिए ना, इतनी दिक्कतों का सामना करने के बाद भी, इतनी फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाने के बाद भी अगर पूरे देश में वोट 100% नहीं होता तो चुनाव आयोग क्या इस प्रक्रिया से जो भी जुड़े हैं उनको बहुत ही निराशा होगी। वोट देने के लिए ज़रूर जाएं, खुद के लिए, देश के लिए, नए निर्माण के लिए। तो आपने जाना कि किस तरह आप घर बैठे लोकसभा चुनाव में वोट कैसे डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलिएगा। अगर अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।